हेलो एंड वेलकम टू पाठशाला। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चल रहा है और ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का क्लास लेक्चर नंबर 5 होगा। आज हम लोग रिकॉर्डेड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अभी आज संडे है ना, इसलिए चलिए ठीक है, फिर कल 3 बजे से फिर से लाइव होगा, लेकिन आज संडे है इसलिए रिकॉर्डेड। तो आज हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात करेंगे? चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड में, थोड़ा शायद भूल गए होंगे इसलिए याद करवा देते हैं, अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सपोज कि चार्ज जो पार्टिकल है वो यहाँ पर रेस्ट में ही है, अभी रेस्ट में ही मान के चलते हैं, रेस्ट में ही है तो होगा ये कि इस पर सर एक फोर्स लगता है ना, और वो फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर तुमको याद है तो ये बात याद है ना, फोर्स लगता है और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज होता है, याद है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं पहले से, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल मूव भी कर रहा है फिर भी यही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज ही लगेगा। और डायरेक्शन के बारे में भी जानते हैं, डायरेक्शन के बारे में भी क्या करते हैं? जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव है तो और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड में टोटल मिलाकर के 4 केस डिस्कशन किए हैं। कितना केस डिस्कशन किए हैं? 4 केस। पहला रेस्ट में फोर्स 0, दूसरा 180 डिग्री और 0 डिग्री पर फोर्स 0, 90 डिग्री पर फोर्स क्यू भी बी के बराबर है ना, और सर्कुलर पाथ इन दोनों में स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद में यहाँ पर हेलिकल पाथ, जब एंगल 90, 0 और 180 के अलावा कुछ भी हो तो। ये था हमारा आउटलाइन। अब हम आगे बात करेंगे एक एक करके। चलो शुरू करते हैं, एक एक करके क्या करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ये कि हमारे पास, देखो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है ना, चाहे कुछ नया नहीं पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन आने का खूब प्रोबेबिलिटी होता है, इसलिए देखिएगा। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है क्या है बोलो? चार्ज पार्टिकल, यानी कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, प्लस का क्यू ना, प्लस का चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज पार्टिकल है बोलो? प्लस का चार्ज पार्टिकल है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका जो स्पीड है वो 0 है। इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। समझ में आ गया क्या? इनिशियल स्पीड कितना है? 0 है। इनिशियल स्पीड जो है वो 0, यू मान लो, यू जो है वो 0 के बराबर है। पहले ये बात समझ में आ गया क्या? बोले हाँ सर। अब अगर हम बात करते हैं इधर के तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इधर के तरफ में क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? पैरेलल है। अब हमारे पास ये बात है कि सर अभी अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है। तो यू क्या है? 0 है कि नहीं? पहले बताओ। यू 0 है ना। तो यू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ सर, कैसे 0 आएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है वो क्या होता है? क्यू भी बी साइन थीटा के बराबर, और यहाँ पे भी का मतलब स्पीड है और वो 0 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। पहली बात समझ में आ गया? बोले हाँ। अगर हम अगला बात करते हैं, क्या कौन सा बात करते हैं बोलो? अगला बात अगर करते हैं तो अगला बात ये है कि यहाँ पर u बराबर 0 हो गया, ठीक है। बोले हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। अब किसके वजह से बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज तो 0 है, क्या है बोलो? 0 है, लेकिन उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अभी अभी हम बताए थे फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज के बराबर। फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज के बराबर होता है। बात समझ में आया क्या? हम बोले हाँ सर, समझ आ गया। अब मान लो कि हमारे पास क्या पता है? हमको फोर्स पता है, तो क्या हम फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है? नहीं समझे बात को? तो इसको भी क्या करो? मास से डिवाइड कर दो, पहले फोर्स रहने दो।
ठीक है। अब फोर्स डिवाइडेड बाय मास करते हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय मास करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये फोर्स अपॉन मास को क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। फोर्स अपॉन मास को क्या बोल देते हैं, बोलो, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज अपॉन मास के बराबर, जो चार्ज का मास होगा वही, तो एक्सेलरेशन भी पता चल गया। और जहां भी, अब साथ में ये सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कुछ कर रहा है क्या इस पे, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के साथ कुछ कर रहा है क्या, नहीं सर कुछ नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, नहीं समझे बात को, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ हेलो, हाँ सुनो ध्यान से, तो हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, कौन है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड या फिर फोर्स कह लो, जो भी कहना है कर लो। तो मैग्नेटिक फोर्स या फील्ड जो है वो इस बात को कोई भी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को कोई फर्क नहीं डाल रहा है, क्योंकि सर जैसे ही रेस्ट में है उसके वजह से फोर्स कितना हो गया, जीरो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी उधर ही लगेगा, फोर्स उधर लगेगा, एक्सेलरेशन भी उधर ही लगेगा। और इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये पूछा जाएगा, कैसा होगा बोलो, स्ट्रेट लाइन होगा। मोशन कैसा होगा बताइए बच्चे, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, नहीं समझे बात को, स्ट्रेट लाइन होगा, बट v जो है वो चार्ज होगा, क्या होगा बोलो, v जो है चेंज होगा, है ना, बट वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो लगातार वेलोसिटी को क्या करते चला जाएगा, चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब हम बचपन से जानते हैं कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। नहीं समझे बात को, वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। समझ में आया नहीं आया, बोलो, आ गया ना समझ में, बोले हाँ ठीक है। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे वैलिड है, क्या बोलेंगे बोलो, जहां एक्सेलरेशन आ जाएगा दुनिया में वहां इक्वेशन ऑफ, अगर एक्सेलरेशन आया और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आया और वो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है बोलो, वैलिड है, क्या है बोलो, वैलिड है। नहीं समझ में आ रहा है बात, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वैलिड है। अभी भी नहीं आया क्या, बोलो, कोई दिक्कत है क्या नहीं। अब सुनना ध्यान से, अगली बात करते हैं, पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा अगर हम बात करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ में है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल को हम इसमें रन करवाए हैं, वो चार्ज पार्टिकल भी इधर के तरफ में ही वेलोसिटी v से रन कर रहा है। v वेलोसिटी अब की बार गिवन है, अब की वेलोसिटी क्या है, v गिवन है, ठीक है। तो v इनिशियल वेलोसिटी अब की बार गिवन है और चार्ज पार्टिकल जो है वो q है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो फोर्स क्या होता है, क्यू भी बी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है बोलो, क्यू भी बी के बराबर होता है, क्यू भी बी साइन थीटा के बराबर। अब तुम देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड और भी के बीच में, किसके बीच में बोलो, अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और भी के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड और भी के बीच में एंगल कितना है, यानी ये दोनों पैरेलल है, और पैरेलल के बीच एंगल कितना होता है, जीरो होता है भाई, एंगल कितना है, जीरो है, ठीक है ना। तो जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो यानी कि फिर से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना आ गया, जीरो आ गया, कितना आ गया, फिर से मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, हम बोले हाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसी के डायरेक्शन में लगेगा, उसी के डायरेक्शन में लगेगा, तो फिर से फोर्स वही लगेगा, एफ ई इज इक्वल टू वही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे, मास से डिवाइड कर देंगे, फोर्स को इससे डिवाइड कर देंगे बोलो, मास से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा बोलो, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और यहाँ पे फिर से वही बात करते हैं, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, वेलोसिटी क्या होगा बोलो, चेंज होगा, फिर से वेलोसिटी चेंज होगा। और एक्सेलरेशन अगर आया तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है बोलो, वैलिड है। नहीं समझे बात को, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बोलो, वैलिड है। कोई दिक्कत है क्या, बोले नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। समझे कि नहीं समझे, मतलब ये हुआ कि अगर एंगल थीटा है, एंगल क्या है बोलो, थीटा, अगर एंगल जीरो है, यहाँ पे हम बोल तो रहे हैं कि एंगल
बिटवीन वेलोसिटी जो है एंड बी के बीच में, वेलोसिटी एंड बी के बीच में कितना है, 0 है, ठीक है। और साथ में वेलोसिटी चेंज, और चेंज के साथ इंक्रीजिंग भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो बोलो, इंक्रीजिंग कह सकते हो। यहाँ भी वेलोसिटी चेंज होगा और साथ में क्या होगा, इंक्रीजिंग, ये भी पूछा जा सकता है कि चेंज तो हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसके वजह से बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहता है, चार्ज के साथ कुछ नहीं करना चाहता है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, नहीं समझे बात को। मैग्नेटिक फील्ड क्या इस पे कोई फोर्स लगा रहा है, नहीं। क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि रेस्ट में है, क्योंकि किसमें है, रेस्ट में। क्या इस वाले चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगा रहा है, नहीं लगा रहा है। क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये किसमें है, ये वाला रेस्ट में था, ये क्या है, एंगल दोनों के बीच का 0 हो गया। हम बताए थे ना कंडीशन कि या तो चार्ज रेस्ट में हो या फिर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 0 हो, 180 हो। उस स्थिति में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है चार्ज पार्टिकल पे, 0 लगता है। मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लगता है, 0 लगता है। नहीं समझ में आया बात, बोलो। हाँ सर, बात समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इसको मिला करके, मतलब कि अगर हमसे किसी ने पूछ लिया, मान लिए हम आपके बातों को, ठीक है, कि चार्ज पार्टिकल मूव इन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट, देन फोर्स विल बी। तो फोर्स क्या होगा, है ना। अब मान लो किसी ने हमसे पूछ दिया, चलो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हम तो तोड़ तोड़ के हम पढ़ रहे हैं ना। लेकिन सीधे सीधे अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि बोथ फील्ड आर प्रेजेंट, बोथ फील्ड आर प्रेजेंट, then force on charge particle, नहीं समझे बात को, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अब देखो, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, ठीक है। अब दुनिया में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज आता है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आता है सर, चार्ज इंटू V क्रॉस बी, क्या आता है बोलो, V क्रॉस बी, है याद, नहीं याद है। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, चार्ज इंटू V क्रॉस बी होता है कि नहीं होता है, बोलो, है ना। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो एक तो ये तो फोर्स हो गया एक ऐसा, ठीक है। अब जरूरत पड़ने पर हम पुट कर देंगे ना कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब ये दोनों कंडीशन में ये सीधे सीधे 0 हो गया, कहानी खत्म। इन दोनों कंडीशन में ये जो है वो पूरे तरह से क्या हो गया, 0 हो गया। पर ये तो उस कंडीशन का बात कर रहा है जो सब एप्लीकेबल होगा, नहीं समझे बात को, ये तो उस कंडीशन के बारे में बात किया जा रहा है जब सब एप्लीकेबल होगा, नहीं समझे, समझ गए ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, तुम अगर चाहो तो क्या हम चार्ज को कॉमन ले सकते हैं, क्या हम चार्ज को कॉमन ले सकते हैं। अब चार्ज को कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस अंदर में क्या बच गया, V क्रॉस B बच जाता है, क्या बच जाता है बच्चे, V क्रॉस B बच जाता है। नहीं समझे बात को, बोलो, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ, हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जान चाहते हो तो चले जाओ, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है चले जाओ। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, तीसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर हम बात करें कि सर वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी जो है वो इधर के तरफ में है ना, वेलोसिटी जो है वो इधर के तरफ में है, और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनसाइड है। तो अब इस स्थिति में हम ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, और चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा। चलिए सोचते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये कहता है
कि तुमको हम अपने डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं और इस पे अपने डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को हम किस फोर्स के नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे एक फोर्स लगाएगा। अब किधर लगाएगा हमको नहीं पता, चलिए देखते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो होता है Q इंटू V क्रॉस B। मतलब ये कहता है कि V के डायरेक्शन में क्या रखना है, उंगली रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव किए तो ऊपर की तरफ में जाने लगा, ऊपर की तरफ में, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर के तरफ में लग रहा है। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इसको, मान लीजिए क्या मैग्नेटिक फील्ड इसको ऊपर ले जाना चाहता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे ले आना चाहता है। ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि सब आपस में परपेंडिकुलर है। उस स्थिति का हम बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, फिर से एक बार बताते हैं, शायद ना समझ में आया हो। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के तरफ में है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और वेलोसिटी इधर है ना। मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है, कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में क्या रहेगा, वेलोसिटी जो है इधर। यानी कि अगर हम बात करें तो ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को अभी हम जेड में लिए हैं, वेलोसिटी को एक्स में लिए हैं और ई को माइनस के वाई में लिए हैं। कोई दिक्कत है, बोले नहीं। अब हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। फिर से सुनना, हम ये कह रहे हैं कि जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगता है वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगता है वो होता है चार्ज इनटू V क्रॉस B। क्या होता है, V क्रॉस B। यानी कि अब ये V क्रॉस B से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे किसका, V और B का। यानी कि V के दिशा में हम अपने पूरे फिंगर को रख देते हैं और B के तरफ जाते हैं, फिंगर के तरफ रखे और B के, यानी कि अंदर के तरफ जाए। तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन बताता है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन आया वो ऊपर के तरफ में आया। इसका मतलब है कि इस चार्ज पार्टिकल खुद आगे जाना चाहता है। चार्ज पार्टिकल खुद कहाँ जाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चाहता है कि तुम ऊपर चलो। मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहता है कि तुम ऊपर चलो, ठीक है, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहता है कि तुम नीचे चलो। कहाँ चलो, नीचे के तरफ में चलो। ऐसा हो रहा है, घटना घटित हो रहा है। अब हम अगर ये कह दें कि सर यहाँ पर अगर पहला, मतलब इसमें केस में भी पहला केस अगर हम बात कर लें, ठीक है, केस में भी पहला केस कि इफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो आप ये देख पाएंगे कि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी कि एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब से ही फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। यानी कि अब क्या वेलोसिटी क्या रहेगा, सर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी अब की बार चेंज नहीं करेगा। इन दोनों केस में, पहला केस और केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो रहा था, लेकिन थर्ड वाले केस में फोर्स जीरो होने की वजह से, नेट फोर्स जीरो बोल रहे हैं, नेट फोर्स जीरो होने की वजह से, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में क्या है, बराबर है। तो उसके वजह से जो फोर्स है वो जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। फोर्स अगर जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ये बात हम जानते हैं। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाता है, बोलिए, कांस्टेंट हो जाता है मेरे बच्चे। चलो आगे देखते हैं। तो एफ नेट जो है वो जीरो हो गया, एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। और साथ में
में पार्टिकल जैसे जा रहा था वैसे ही चला जाएगा, यानी कि बिना डेविएट हुए, डज नॉट एनी डेविएशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बाकी में चेंज हो रहा था, पर यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? बोले हाँ सर, यहाँ पे समझ में आ गया है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहाँ से अगर हम एक चीज देखना चाहें कि कितना वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा तो रहा है, पर कितना कितना, तो हम बोले कि देखिए अभी आप बोले हैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर है। क्या बोल रहे हैं? बोलो, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर है। और हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है QVB के बराबर, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। अब यहाँ अगर हम चार्ज से चार्ज को क्या करें? काट दे, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। क्या आ जाता है? बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। और इसका अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, है ना? वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। और वेलोसिटी का डायमेंशन हम जानते हैं LT-1, m0 LT-1, है ना? तो E अपॉन B का वेलोसिटी अगर कभी भी पूछ ले आपसे, मतलब E अपॉन B का डायमेंशन, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रख करके सोचेंगे, उससे अच्छा है कि वेलोसिटी के बराबर होता है कि नहीं है? अब हम आपको एक बात बता देते हैं, ये बात बहुत काम आएगा, ठीक है? ये बात बहुत काम आएगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो और आपसे वेलोसिटी पूछ ले, तो आप सीधा याद रखोगे इंजीनियर अपॉन बाबू। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंजीनियर अपॉन बाबू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, इंजीनियर अपॉन बाबू। क्या याद रखना है? इंजीनियर अपॉन बाबू, ठीक है? ये बात ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो और हमसे पूछ ले कि वेलोसिटी कितना होगा और दोनों आपस में बराबर है, दोनों का स्ट्रेंथ आपस में बराबर है, तो इंजीनियर अपॉन बाबू लगा दीजिए, है ना? मतलब वो खुद ही बोलेगा क्वेश्चन में इंजीनियर अपॉन बाबू। जब भी इंफॉर्मेशन इस तरह से आए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? बता सकते हो, ठीक है? तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी सेलेक्टर इसको बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं, सेलेक्टर, ठीक है? वेलोसिटी सेलेक्टर, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, स्ट्रेट लाइन मूव हो रहा हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो उस वेलोसिटी को वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। और वेलोसिटी कितना होता है? इंजीनियर अपॉन बाबू के बराबर होता है, इंजीनियर अपॉन बाबू के बराबर होता है। और इस पर कई बार, न जाने कई बार सवाल आया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।